पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज का कोई फल होता है। आप कोई काम भी करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट निकलता है, फल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो आजिज़ी है ना, इसका फल मोहब्बत है। तुम अगर आजिज़ी करोगे तो फिर इसका फल मोहब्बत है, झुक जाए। झुकने से रिश्ते मजबूत होते हैं। कभी ससुर को भी माजरत करनी पड़े तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, गलती सास से भी हो ही जाती है। डट न जाए। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से माजरत नहीं करते थे? कोई तसव्वुर कर सकता है कि सरकार गलती करेंगे? नबी पाक के लिए जो गुनाह का गुमान करे वो गुमराह है। लेकिन सफे सीधी कराते हैं, उनके पेट में नबी पाक का तीर लग गया तो हुजूर ने फरमाया नहीं मुझे अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। वक्त विसाल हुजूर ने ऐलान नहीं फरमाया कि मुझसे किसी शख्स को तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले ले। तो क्या अब्बा जी गलती कर ही नहीं सकते? तो नीचे उतरे थोड़ा सा। अगर आपने रिश्ते बचाने हैं तो नीचे उतरे, वरना याद रख ले जिंदगी में तन्हा रह जाए। इसे झुकना नहीं आता, उसका कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। मियाँ साहब फरमाया करते थे नीलियां नाल ते निभ जांदी जे कर दिलों निभाइए, उच्चियां नाल ना निभे मोहम्मद जे कसरा ना खाइए। अगर तुझे आदत है थोड़ा सा तू कसर खा लेता है तो फिर तेरी निभ जाएगी। अगर तू कहता ना ना माँ बदौलत तो ये सवाल ही नहीं। और एक जगह और कहा, फरमाने लगे उच्चा नाम रखाया जिसने ओ चुल्ले विच सड़िया। उच्चा नाम रखाया जिसने ओ चुल्ले विच सड़िया। और नीमा हो के लंघ मोहम्मद लंघ जावेगा अड़िया। आज हमने रिश्ते गवा लिए, लेकिन हम बॉर्डर पे बैठे रहे, सिलेंडर करना नहीं सीखा। चुप करके सिलेंडर कर। आप यकीन करें जो सिलेंडर करने का मजा है ना, किसी और चीज का। हक पे खड़े होना और बात है, लेकिन हम तो जात के लिए खड़े। अगर आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो करेंगे, आजिज़ी इख्तियार करेंगे, तो आप देखेंगे कि मोहब्बतों को फरोग होगा। एक तो दरगुजर करें, तोहफे का लेन देन करें, आजिज़ी इख्तियार करें, दिल से कुदूरत को दूर करें। अपने उन रिश्तेदारों को जो आपसे नाराज हैं उनको फोन करें, और कोशिश करें कि जिन जिन की गिबतें कर चुके हैं दोबारा ना करने का अहद करें। कोशिश करें कि ये जो बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बिला वजह हमने सोच लिया ना, ये भी मेरा मुखालिफ है, ये भी मेरा मुखालिफ है, ये भी, इन चीजों को बिला वजह निकाल दें। खुद किसी का हसद करे ना और किसी को अपना हासिद समझे ना।